नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दक्षिण पूर्वी एशिया जो शांति और प्राचीन सभ्यताओं के लिए जाना जाता है, आज युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। खबर यह है कि थाईलैंड ने कंबोडिया पर एयर स्ट्राइक कर दी है। यह खबर इतनी चौंकाने वाली क्यों है? क्योंकि सिर्फ 2 महीने पहले ही एक हाई प्रोफाइल हस्तक्षेप में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम करवाया था। तो सवाल यह है, शिव के एक प्राचीन मंदिर को लेकर शुरू हुआ यह दशकों पुराना विवाद फिर से क्यों भड़का? क्या यह सिर्फ सीमा विवाद है या राष्ट्रवाद की आग? आइए समझते हैं इस जटिल संघर्ष की पूरी कहानी। इस पूरी कहानी के केंद्र में है एक 900 साल पुराना गृह विहार का प्राचीन शिव मंदिर। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि दोनों देशों के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। यह मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से कंबोडिया की शानदार खमेर सभ्यता का हिस्सा है। विवाद इसका मंदिर की मालिकी और उसके आसपास की सीमाई जमीन को लेकर है। यह विवाद 1907 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक नक्शे के समय से चला आ रहा है, जिसे थाईलैंड आज भी गलत मानता है। यह विवाद समय समय पर भड़कता रहा है, लेकिन 2025 की गर्मियों में तनाव चरम पर पहुंच गया। सबसे पहली छोटी झड़पें शुरू हुई। एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हुई। फिर जुलाई में 3-4 दिनों तक भयंकर लड़ाई भी हुई। इस संघर्ष में काफ़ी लोग मारे गए और बहुत से लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। हालात इतने गंभीर हो गए कि दक्षिण पूर्वी एशिया में एक बड़ा युद्ध छिड़ने का खतरा पैदा हो गया। थाईलैंड ने सोमवार को कंबोडिया की कई मिलिट्री जगह पर एयर स्ट्राइक की है, जिससे बॉर्डर पर लड़ाई के हालात बन गए हैं। इस लड़ाई का मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने बैंकॉक और थाईलैंड के बीच जो युद्ध विराम समझौता करने का दावा किया था, वो टूट गया है। नवंबर में थाईलैंड ने समझौते पर रोक लगा दी। कारण था सीमा पर लैंड माइन विस्फोट, जिसमें कई थाई सैनिक घायल हुए। यहाँ तक कि एक सैनिक ने अपना पैर भी खो दिया। थाईलैंड ने कंबोडिया पर नई लैंड माइन बिछाने का आरोप लगाया। कंबोडिया ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया, कहा कि या तो खदानें दशकों पुरानी थी या थाईलैंड ने जानबूझकर घुसपैठ की। सोमवार की सुबह संघर्ष फिर भड़क उठा। दोनों देश एक दूसरे पर पहले गोली चलाने का आरोप लगा रहे हैं। थाई सेना ने कहा कि उसके एक सैनिक की मौत और 4 के घायल होने के बाद जवाबी कार्रवाई में एयर स्ट्राइक की गई। थाईलैंड ने सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दावा किया। दोस्तों, इस नई झड़प में अब तक 4 कंबोडियाई नागरिक और एक थाई सैनिक मारे जा चुके हैं। थाई अधिकारियों ने सीमाई इलाकों से 3,85,000 से ज़्यादा लोगों को निकालने का आदेश दिया है। सवाल है कि अब क्या? यह संघर्ष सिर्फ 2 छोटे देशों की लड़ाई नहीं, यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। जब तक दोनों देश मूल सीमा रेखा पर सहमत नहीं होते, तब तक यह राष्ट्रीय गौरव का सवाल बना रहेगा और हिंसा की आग बार बार भड़कती रहेगी। ट्रंप का कूटनीतिक विजय क्षण अब बिखर चुका है। इस प्राचीन शिव मंदिर पर शांति कब लौटेगी, यह शायद अभी कोई नहीं जानता। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या ट्रंप का सीज़फायर सिर्फ एक अस्थायी राजनीतिक स्टंट था? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।